In progress. ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग बन जाएंगे? महिमा योग कैसे बनेंगे हम? बहुत बहुत निर्माण चित बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। जिससे देवी देवता पवित्र होते हैं तो उनकी पूजा होती है, महिमा होती है। कन्याओं की महिमा होती है, कन्या पूजन होता है। लेकिन जैसे ही अपवित्रता आती है वैसे ही सबका पैर छूना होता है, झुकना होता है, घूंघट रखना होता है। तो इसीलिए मान कब है? जब पवित्र है। अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। और उस मान के लिए बहुत मीठा बनना है। अहंकार कुछ भी बात करें, बहुत बहुत निर्माण। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अंदर में क्या है? मंदिर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर में 4 दरवाजे हैं और 4 मूर्तियां हैं। और चौथे मूर्ति में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। पारसनाथ तो वही है, वही हमको आकर पारस मनी बनाता है। तो फिर बाबा कह रहे हैं, मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको यह समझाना है, ऊंचते ऊंच भगवान है, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण है जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी हैं, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं। स्थूल में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई 4 हाथ वाला पैदा हो, 4 भुजा वाला पैदा हो। लेकिन लक्ष्मी और नारायण को कंबाइन दिखाते हैं पवित्र गृहस्थ जीवन में। पवित्र गृहस्थ जीवन में वो विष्णु, और अपवित्र गृहस्थ जीवन में 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष, वो रावण। तो ये पवित्रता का चतुर्भुज है, स्वरूप है। और वो मिक्स स्वरूप रावण क्या है? अपवित्र गृहस्थ जीवन का। लेकिन ऐसा दोनों कोई नहीं होता, ना कोई 4 भुजा वाला स्थूल में होता है, ना कोई 10 सर वाला स्थूल में होता है। तो मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वह है सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक बात अच्छी तरह समझाते हैं, ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं। यह तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को। है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग में वालों ने अनेक नाम रख दिए हैं। उन्होंने कितना नाम रख दिया, बद्रीनाथ, वैद्यनाथ, अ, नागेश्वर, सोमेश्वर, पाप कटेश्वर, बहुत सारा नाम रख दिया है। महाकाल, तो वो सब कर्मवाचक नाम है। लेकिन
बाबा कहते तुमको इतने नाम की क्या जरूरत है, भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते, तुमने भी खाए हैं, हम लोग भी कितना सारा जगह भक्ति में गए हैं। गंगा सागर गए, कलकत्ता का 11 ज्योतिर्लिंग देखा, और कहाँ कहाँ कितना भीड़ में सावन के टाइम पे हमारे ऊपर भी गिर रहा है तो शिव बाबा के ऊपर भी गिर रहा है। कैसे घुस घुस के जाते थे। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंच है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परम पिता परमात्मा, तो वो सुप्रीम सोल परम धाम में बैठा है। और हम यहाँ उनके कह करके कि ये शिव का लिंग है, शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसके ऊपर हम जल डाल रहे हैं तो उनके ऊपर थोड़ी जा रहा है, वो तो वो शिवलिंग पे जा रहा है, लेकिन भगवान तक वो भावना पहुंचती है कि हाँ मुझे कोई भक्ति में याद कर रहा है, भले कोई भी कर्म कांड कर रहा हो, पर याद भक्ति में कर रहा है, वो एनर्जी पहुंचती है, तो उसको उस एनर्जी के अनुसार फल मिलता है। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परम पिता, उनकी फिर महिमा भी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है ना। भक्ति मार्ग में कितना सारा चित्र है, 33 करोड़ देवी देवता भी पूछते हैं, और शिव का भी कितना तरह तरह का, वाइट तो ब्लैक, तो कभी नाग लपेटे हुए तो कभी कुछ। वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, वही सदगति दाता है, पतित पावन वही। उन्होंने ही हमें इतना सुंदर पढ़ाई पाठ पढ़ाया है, इसलिए हमारी बुद्धि में भी अभी सारा चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, परम धाम, सूक्ष्मतन, त्रि, त्रिलोक को जानने वाला ही त्रिलोकी नाथ होता है, तो बाबा हमको मास्टर त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तीनों समय को जानने वाला त्रिकालदर्शी होता है, तो बाबा हमको अपने जैसा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, अष्ट त्रिकालदर्शी। तो ऊंचे तेज परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाबा को याद करो अथवा सिमरन करते रहो तो कलह कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। सारा दुख दर्द तन का मन का सब खत्म हो जाता है, बहुत सुख मिलता है। यह जीवन मुक्ति है ना, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है। अकेले यह तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना। अकेले ये तो नहीं पाएंगे, नहीं अकेले ब्रह्मा तो नहीं पाएंगे ना, पूरी राजधानी होगी, तो राजधानी गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे। इस ज्ञान से हम गुणी बन रहे हैं ना, मीठे बन रहे हैं, तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तो दैवी कुल में जन्म लेंगे। जो गुण धारण करेंगे वो ही हमारा कुल डिसाइड करेगा कि हम कहाँ जाएंगे। बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छीछी आत्माएं सजाएं खाकर वापस चली जाती, बाकी जो अपवित्र आत्माएं रह जाएंगी वो फिर सजाएं खाकर वापस चली जाएगी, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं, ऊपर से आत्माएं इधर कैसे आती हैं, बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, अगर 2 आत्मा को आने का नीचे है तो 10 आ जाएंगे, ऐसे नहीं। 2 को आना तो 2 ही आएंगे, 10 को आना तो 10 आएंगे। कायदे सिर पत्ते निकलते हैं, यह बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है ऊंचते ऊंचे भगवान पतित पावन दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझे।
बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, चले जाते हैं, समझ रहे हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पाँव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना, ये तो विषय सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर की तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारथियों को भी अप कर लेती। कहानी है ना कि मगरमच्छ ने हाथी को अप कर लिया, तो ये मगरमच्छ को माया और हाथी को महारथी। तो जीते जी बाप की गोदी से मरकर रावण की गोदी में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ऊंचे ते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्मतम की तो नहीं है। भल तुम सूक्ष्मतम में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चला आ रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएं। स्वर्ग में देवताएं क्या होते हैं, भोले होते हैं, बुद्धू, कुछ नहीं जानते। अब हमारी बुद्धि में वहां जाएंगे तो बुद्धू रहेंगे हम। अब बुद्धि में है कि यह लक्ष्मी नारायण के दो रूप हैं चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे। यह पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करो, तो इससे क्या होगी, योग अग्नि निकलेगी। इसी को योग अग्नि कहते हैं। इसी से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना करो। बोलो यह भी गीता है, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, यह तो रॉन्ग है। सबकी ग्लानि कर दिया, इसलिए भक्त तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना, अब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की बात नहीं, इनकी तो सारी राजधानी थी। किसकी, एक की, ब्रह्मा की बात नहीं, सिर्फ ब्रह्मा को पढ़ाने नहीं आते, पूरी राजधानी बनती है ना। फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझ। फिर से बाबा याद दिला रहे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ, सब सावरे हो गए। अब सावरे से गोरा कैसे बने, तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में वहां पाकर प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। जरूर उन्होंने शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा कि ऐसा बनाने वाला टीचर तो चाहिए ना। वह है ज्ञान का सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करना है। वही सबको सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है। यह कांटों का जंगल है, बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण भूरे तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। एम ऑब्जेक्ट है राजा रानी बनने का,
तो जरूर प्रजा भी बनेगी। ऋषि योग योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठयोग करते हैं, पर राजयोग सिखला न सके। पाप का है ही एक प्रकार का योग, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ। मुझ पाप को याद कर, 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबकी छोड़ी। बाकी सबको छोड़ो, भक्ति मार्ग में तुम गाते थे आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे। तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। अतः कल है स्वर्ग फिर है नर्क, रावण राज्य शुरू होता है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अपने को देह न समझो, आत्मा विनाशी है, आत्मा में ही सारा पाठ मूंढा हुआ जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं, देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही हैं सत्यों में। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं होती। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करें तो सब स्कॉलरशिप ले ले। वो तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा दो, आशीर्वाद दो, करो अच्छा तुमको बच्चा होगा। बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी, बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों में गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने, गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा ये भाभी ठीक कहेंगे, पहले क्यों नहीं बना बताया। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भाभी कहेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है, डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उसके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्मांचित होकर चलना है, अहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं, नहीं तो ये अखाड़े उखड़ जाए, उड़ जाए, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवा कोई सिखला नहीं सकता। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं कहना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई हो। रामा में नून। प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऐसे क्यों। रामानुसार जो समझाना था वह समझाया, समझाता रहता हूँ। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो, पहले मन मना भवा हो जाओ। बाप को जानने से ही तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना। बहुत बहुत मीठा और निर्माण बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी। बहुत मीठा, जरा भी अहंकार नहीं। वरदान है, मीठे बच्चे, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर बना। जो अभी समय जा रहा है, अगर उसमें भगवान की याद है तो वो साधारण से असाधारण हो गया। वो फिर पास्ट हो जाएगा तो उसकी कीर्ति गाई जाएगी। लेकिन जो यूं ही जा रहा है, जो लौकिकता में जा रहा है, भगवान की याद नहीं, बस ऐसी साधारणता में जा रहा है, तो फिर वो बाद में खाएगा। वो याद आएगा कि हमने ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया लास्ट। पहला ये कि हम अगर श्रेष्ठ विधि से प्रेजेंट को बिताते हैं तो पास्ट भी हमारा श्रेष्ठ होता जाएगा, कि यही प्रेजेंट पास्ट बन रहा है। और दूसरा कि कोई भी सिचुएशन आया, उसको सहनशीलता से, प्रेम से और धैर्यता से, निताबी गुणों के साथ जो हमने उसको फेस किया, तो फिर वो भी गायन योग्य बन जाएगा। उसको फिर बीती सब बीती करना भी इजी होगा। नहीं तो अगर क्वेश्चन में आ गए, इफेक्टेड हो गए, तो प्रेजेंट जो श्रेष्ठ नहीं हुआ, पास्ट भी श्रेष्ठ नहीं होगा। दूसरा, वो चीज पीछे की तरफ आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसे कैसे हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, सब कुछ। तो बाबा कह रहे पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनने के लिए बनकर हर संकल्प उस समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती की स्मृति में लाते ही वाह वाह के शब्द बोल निकल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, उनको सीख मिले हमारी बीती हुई लाइफ से। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अथवा कीर्ति गाते रहें। आज का स्लोगन है, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में प्रकाश मिले। अगर हमारा स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान है, तभी वो प्रकाश बाबा से मिलती है।